ये भी कोई ठंड है? लोग ऐसे मर रहे, ठंड पड़ रही है। कल भाई ये भी कोई ठंड है? हाँ यार, लोग फालतू में ठंड कर रहे हैं, मुझे तो ठंड नहीं लग रही है बिल्कुल भी। यार ठंड तो मैंने दादा के टाइम पे थी। अच्छा। मैंने दादा बारात लेके गए, इतनी धुंध हो रखी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर क्या, मेरे दादा ने अंधेरे में पड़ोसन के साथ फेरे ले लिए। तो फिर तेरी दादी? वो पड़ोसन ही तो मेरी दादी है। अब पड़ोसन की पैदाइश है ये तो। मजाक मत बना मेरा, ठीक है ना? अरे मोंटी भाई, तेरे दादा के टाइम पे तो कुछ भी ठंड नहीं थी, ठंड थी मेरे दादा के टाइम पे। ऐसे भाई साहब, मेरा दादा मुतता था ना कालू ब्रो, बर्फ की सिल्ली गिरती थी, सिल्ली सीधे। भाई साहब, तेरा दादा तो बड़ी तेज था। पहले तो मेरा ही फेंकू था, अब ये दो जमूरे और आगे। अरे भाई साहब, तुम दोनों के दादा के टाइम पे तो कुछ भी ठंड और धुंध नहीं होती थी। मेरे दादा के टाइम पे जो ठंड और धुंध होती थी ना, मेरे दादा खेतों में हल्के होने जाते थे ना, और हल्के होने के बाद किसी और का पिछवाड़ा धो देते थे, धुंध में पता ही नहीं चलता। पर यार कालू ब्रो, ऐसा कैसे? उनको फील नहीं होता था कि अपनी धो रहे के किसी और की? अरे क्या फील होगा यार, इतनी ठंड है, सब कुछ जम जाता है ना। दादा को फील होता ना, जिसका धोया उसको फील होता, कुछ भी फील नहीं होता था। सोचो किस लेवल की ठंड थी, खतरनाक ठंड थी। फिर तो मेरा दादा एक बार जंगल में गया और मेरे दादा के आगे शेर आ गया। फिर क्या कालू ब्रो, मेरे दादा ने मारा लठ और शेर को कर दिया ढेर। तेरा दादा तो कुछ भी नहीं था। अरे मेरे दादा की सुनो, मेरा दादा रात में अकेला अपनी ससुराल जा रहा था, ठीक है, और मेरे दादा को मिली एक सफेद साड़ी वाली चुड़ैल। फिर क्या, मेरे दादा ने उसकी साड़ी खींच के अपना लंगोट बना लिया। बताओ। अब भी तुम्हारे दादाओं के भी कोई किस्से हैं। मेरे दादा का किस्सा सुनो। मेरे दादा ने अंग्रेजों के 12 बजा दिए थे। अंग्रेजों से लड़ाई की थी कालू ब्रो तेरे दादा ने? अरे नहीं यार, अंग्रेजों की घड़ी में 11 बज रहे थे, मेरे दादा ने 1 घंटे आगे कर दी सुई, तो उनके 12 बज गए। देख, तुम्हारे दादाओं के भी कोई किस्से हैं, मेरे दादा की सुनो। जब गांव में बारिश नहीं होती थी ना, तो मेरा दादा नीचे से ही बांस बादलों में कर देता था, बारिश हो जाती थी। जब वो बारिश तेज होती थी ना, तो मेरा बाबा अपना लंगोट उतार के ऐसे कर लेता था, भाई साहब बारिश रुक जाती थी, ठीक है ना? और जब लंगोट से भी पानी नहीं रुकता था ना तेरे दादा के साथ, नीचे पानी भर जाता था ना, तो भाई साहब मेरा बाबा ऐसा करके पूरा पानी पी जाता था, पूरी जमीन सुखा देता था मेरा बाबा। अबे मेरे बाबा ने एक बार हाथी का दूध निकाल लिया था, पता? अबे तुम्हारे दादाओं की क्या कहानी है, मेरे दादा की कहानी सुनोगे ना तो भाई साहब कांपने लग जाओगे। गदर में मेरा दादा गदर में था, पता है? वो जिस ट्रेन में सकीना जा रही थी ना, उस ट्रेन के बाथरूम में मेरा दादा मूतने गया था, पता है तुम लोगों को? अरे यार, मेरे दादा की सुनो, मेरा दादा कुआं में नहाने घुसता था, तालाब में होकर निकलता था। तुम्हारे दादा का छोड़ो ब्रो, मेरी सुनो। मेरा दादा तालाब में घुसता सीधा समुंदर में निकलता था। मेरा बाबा टोटी में से भी निकल जाता है। मैं तो भाई साहब बिना कपड़ों के घूम सकता हूँ इस ठंड में। ये कोई ठंड है? अच्छा ठंड नहीं है, मैं बताऊँ, रुको। वो खली को जानते हो, खलवे का? उस खलवे को मेरे दादा ने तो कुश्ती सिखाई है। अरे यार झूठा। सारी तो लकड़ी जलाई दी कुबीजों ने, ऊपर से ये और कह रहे हैं ठंड नहीं है। जा, तू क्यों बैठा है? जा घूम, तू तो बिना कपड़ों के घूमने वाला था ना, जा घूम लूंगा, ठंड थोड़ी है। ठंड ना लग रही भाई ने, ये देखो लुगाइयों की गरम पजामी पहन के बैठा है, ठंड नहीं लग रही फिर भी तुझे? अरे भूरा साले मर्द जात पे धब्बा, तूने गरम पजामी पहन रखी है, लुगाई वाली। छी। अरे यार कालू ब्रो, ठंड मेल फीमेल थोड़ी देखती है। अबे चल साले, आज के बाद हमारे साथ नहीं बैठेगा लुगाई। आधे मर्दों, जाओ अपने अपने घर जाओ तुम दोनों तो, और तेरी खाट बिछा रही हूँ, बाहर सोएगा तू, है ना?